सदा मुस्कुराहट जिनके जीवन में है। जेल में जन्म हो जाए कोई बात नहीं, अपनी मैया छोड़ के यशोदा के पास आ जाएं कोई बात नहीं, वो छोड़ के फिर मथुरा चले जाएं कोई बात नहीं, प्रवर्सन पर्वत पर चले जाएं कोई बात नहीं, रातों रात द्वारिका में समुद्र के बीच में रहना पड़े कोई बात नहीं, अपने ही घर परिवार में विवाद हो जाए, लोग दूसरे रास्ते पे चलने लगे कोई बात नहीं, भैया महाभारत का युद्ध हो कोई बात नहीं, क्योंकि वो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अगर भगवान श्री कृष्ण को जानना है तो पूरा ही समझना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल यशोदा के आंगन के श्री कृष्ण को मान रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल कुरुक्षेत्र के रणांगन के श्री कृष्ण को मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो द्वारिका के राजप्रासाद के प्रांगण के श्री कृष्ण को मान रहे हैं। 16,108 कोई कह रहे हैं हमारे यहाँ का, कोई कह रहा हम केवल गीता मानते हैं। आधा अधूरा मानने से काम नहीं चलेगा। हम आप सामने बैठे हैं, हम कहें आपका मुंह बहुत बढ़िया है पर टांग अच्छा नहीं, हम काट देंगे, तो आप बोलोगे तुमसे पहले तुमको हम काट देंगे बाबा यहीं पर। बोला आपका मुंह तो बहुत बढ़िया है पर आपकी नाक अच्छी नहीं, हम नाक काटेंगे आपका। बोला हम तुम्हारा मुंह थूर देंगे, हमको तुम पहचानते नहीं हो। आप देखते नहीं आज रामचरितमानस भागवत इत्यादि पर हमला करने वाले लोग क्या कहते हैं, रामचरितमानस तो ठीक है लेकिन ये चीज ठीक नहीं है। तो हम भी कह देते हैं कि तुम्हारे भीतर भी हमको सब कुछ अच्छा लगता है, बस तुम्हारी नाक अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे कान अच्छे नहीं लगते, क्या तुम अपना कान हमें दे दोगे? तुम कहते हो शास्त्र से इस बात को निकाल दो। अरे शास्त्र जब तुम मान रहे हो कि शास्त्र उस समय में उस अवस्था में लिखा गया, उसकी कूट भाषा को पहचानने की शक्ति तुम्हारे भीतर नहीं है क्योंकि तुम अंग्रेजों की औलादें बन गए हो, कहीं संस्कृत नहीं पढ़ सकते। हमारे संस्कृत के ग्रंथों में विलियम्स ने करोड़ों करोड़ डॉलर दे करके कई श्लोकों को बदलवा दिया था उस समय में। आइए बैठ करके इस पर चिंतन करें। अरे हमारी पहुंच वहां तक नहीं है, हम समुद्र की गहराई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। शास्त्र तो शास्त्र है, स्वाति नक्षत्र के बूंद की तरह है। जब चकवा के मुंह में पड़े तो प्राण मिल जाते हैं, सीप में पड़े तो मोती बन जाती है, दूरवा पर पड़े तो ओस बन जाते हैं और सांप के मुंह में पड़े तो विष पड़ जाते हैं। कमी शास्त्र की नहीं, हो सकता सांप तुम बन गए होगे, तुम्हारे मुंह में आने के बाद वो विष बन जा रहा हो।